हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। आपके पास जो लिटरेसी रेट दिया है इन परसेंट, ये परसेंट फॉर्म में, यानी कि 45% से 55% में लिटरेसी रेट आपके पास कितना है, नंबर ऑफ सिटीज, मतलब ऐसी कितनी नंबर ऑफ सिटीज है जहां पे लिटरेसी रेट आपके पास 45 से 55% रहा है, ऐसी आपकी 3 सिटीज है। सिमिलरली ऐसे आगे फिर 10 सिटीज है, इतने से इतने परसेंट में। तो ये परसेंटेज रेट दे रखा है, यानी कि आपके पास इंटरवल्स गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज, यानी कि ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं ये मेथड आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। 45 प्लस 55 आपके पास गिवन है, तो 45 प्लस 55 को प्लस करके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लिटरेसी रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 45 प्लस 55 के पास कितना हो जाएगा, 50 प्लस 45 होता है आपके पास 95। 95 में 5 प्लस करेंगे तो यानी कि 100। 100 में को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 50। ओके, देन देखिए 55 और 65 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 1 कैरी, यानी कि 12 120। 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, अब देख लेते हैं, आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस दिख रहा है ना। 45 और 55 में 10 का डिफरेंस होता है, तो यानी कि मिड पॉइंट में भी 10 का डिफरेंस करते हुए आप आगे लिखते जाएंगे। ये 70 हो जाएगा, देन फिर आपके पास 80, फिर उसके बाद आपके पास 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपको DI फाइंड करना है। DI कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको इसी मिड पॉइंट में एक अज्यूम्ड मीन, यानी कि A क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। कोई चीज आपको A अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें से आप A कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैंने A अज्यूम करा, अपना बिल्कुल मिडिल नंबर हमने ये वाला अज्यूम कर दिया। ये आपका अज्यूमिंग है कि देखो 2 ऊपर से है और 2 नीचे से नंबर्स हमने हटा दिए, बीच का जो मिडिल नंबर है उसको हमने A ले लिया, यानी कि A को क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन। तो ये 70 आ गया। अब XI में से A को आप माइनस कर देंगे तो आपका DI निकल जाएगा। XI मतलब जैसे इस रो का XI क्या है, 50 है, तो 50 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा ना। करके देख लीजिएगा, 50 माइनस 70, देखो एक प्लस माइनस माइनस होता है, 20 आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 70 है। तो ये तो खैर बहुत आपके पास बेसिक्स है, ये तो आपको पता ही होगा, -20 होगा। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 60 में से 70 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ 70 है, 70 को 70 से माइनस करेंगे, यहाँ पे तो एक्सरसाइज 70 है ना आपके पास, और अज्यूम्ड मीन भी आपका यही है, तो 70 माइनस 70 इज 0। अब ये वाले आप अपने आप कर सकते हैं। देखो ये 0 आया, तो मैंने आपको बताया था कि 0 से जो अब अगर आपके पास ये -10 है, तो 0 के बाद का जो 10वां नंबर होगा वो कौन सा होगा, 10th ही तो होगा, है ना। इसमें जो होगा तो 0 में आप 10 10, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इनके बीच का इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो यहाँ पे भी 10 की ही गैपिंग चली। देखो -20, फिर -10, 0, देन 10, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपके पास, 10 के बाद 10 में फिर 10 प्लस कर देंगे हम 20। ठीक है, आप चाहे तो उसको निकाल के देख लीजिए। देखिए 80 में से अगर आप 70 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, 90 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका 20 आएगा, यानी कि XI में से A आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब UI कैसे निकालते हैं। UI आपके पास होता है, जो आपका DI निकला है उसको हमने H से डिवाइड करना था। अब H क्या होता है, H हमारे पास यानी कि जो आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनका जो डिफरेंस है उसको हम H कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 55 में से 45 माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है, तो यानी कि आप जितने भी ये DI है इसको H से डिवाइड कर देंगे। H मतलब क्या, आपके पास 10 है आपके पास H, तो देखो पहला वाला DI के आपके पास -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -2। ठीक है, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास है FI UI। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास FI क्या थी आपके पास, नंबर ऑफ सिटीज, ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब इस FI को UI से आपने इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पेंसिल से एरो लगा लीजिए ताकि आप
FI को ही UI से मल्टीप्लाई करेगा। कभी कभार बाय मिस्टेक हम इन्हें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं। हम फ्लो में करते हैं क्वेश्चन तो हम गलत मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ है और UI आपका यहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। फिर यहाँ माइनस का 1 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो -10, 11 मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो 0, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से 8, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6। ठीक है, अब हम यहां से निकालेंगे समीशन ऑफ FI UI। समीशन का क्या मतलब होता है? समीशन मतलब जितना जो FI UI आपके आया है, हर रो में जो FI UI आया है उन सबको सम करेंगे तो समीशन ऑफ FI UI उसको बोलते हैं, यानी कि सम करना होता है। इन सबका सम करेंगे। देखो -6 और -10 तो बनाएंगे -16। आप खुद देखिए, माइनस माइनस प्लस, 10 में 6 प्लस करेंगे 16 विद नेगेटिव साइन। 8 और 6 आपके पास होता है 14। -6 -16 और +14 का आंसर कितना आ जाएगा? -2। कैसे आएगा? माइनस प्लस माइनस, 16 नंबर बड़ा होता है, साइन माइनस का रहेगा और 16 में से 14 माइनस होगा, आपके पास -2 आ गया। तो हमारे पास FI UI निकल गया। हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल्स टू निकालने का। मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। तो ये हमारा निकल चुका है। A हमारे पास ऑलरेडी है, H भी हमारे पास है। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज कितनी दे रही है। फ्रीक्वेंसी आपको 35। आप चाहे तो इनको प्लस करके देख लीजिएगा, तो 35 है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 35 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब बस हमने वैल्यूज पुट करनी है और केयरफुल होके अपना कैलकुलेशन करनी है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ए की जगह पे लिखेंगे 70 प्लस समीशन ऑफ FI UI। समीशन ऑफ FI UI कितना है? -2 अपॉन समीशन ऑफ FI कितना आपके पास? 35 इंटू H कितना आपके पास? 10। ठीक हो गया। अब देखिए 70 प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। 2 10 जा 20 अपॉन 35 कर दिया हमने। अब यहां देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से। 5 4 जा 20 होता है, 5 7 जा 35 होता है। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 7, इसके नीचे ले लेंगे 1 का 7 से 7 टाइम जाता है, तो 7 को इससे करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपके पास। या आप एक काम कर सकते हैं कि 7 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब ऐसे ही कर लेते हैं। 1 7 जा हुआ, तो इसको 7 7 जा 49, 490 माइनस का 7 बन जाए, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये कितना आ गया आपके पास? देखिए 490 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6 8 एंड 4, है ना, 486 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, देन अपॉन 7। अब 7 को इससे डिवाइड करिए। देखिए 7 आपके पास होता है 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42 और हाँ 42 होगा, 7 6 जा 42, क्योंकि 7 8 जा 56 हो जाएगा। देखो डिवाइड कर लेते, तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करा। ठीक है, 7 6 जा 42, देन आपके पास 6 आएगा, फिर आप यहाँ से अगेन ये 6 लेंगे, 7 9 जा 63। ठीक है, फिर आपका 30 आ जाएगा, तो ये 69 30 के बाद 7 पॉइंट से डेसिमल बढ़ा देंगे आप, 3 के बाद पॉइंट से डेसिमल 0 हो जाएगा 30, फिर 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28 के बाद देखिए 2 आएगा, फिर उसके बाद 7 2 जा 14 के बाद हम इसको देखो, वैसे तो 69.42 तक आप डेसिमल के 2 डिजिट तक ही निकालते हैं आंसर, बट मैंने इसको डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर निकाला है 8 तक का। ठीक है, लास्ट मैंने 8 तक 7 8 जा तक करा है। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि जो डेसिमल का जो ये वाला जो होता है ना, देखो 28 है, 28 का राउंड ऑफ होता है आपका 30, 28 का राउंड ऑफ 30 होता है, तो 30 का आप 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका आंसर शीट से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। ये भी करेक्ट आंसर है, बट इसका राउंड ऑफ करने के लिए जैसे आपने 69.42 के बाद एक डिजिट 3 डिजिट तक निकालिएगा, तीसरी डिजिट जो आएगी वो 8 आएगी, 8 के बाद जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर होगा उसका राउंड ऑफ कर लीजिएगा। इसका राउंड ऑफ होता है 30, तो 30 का जो 3 होगा ना, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस 28 की जगह आप 69.4 28 की जगह 30 कर देंगे। ठीक है, 30 के बाद ये 0 की वैल्यू नहीं होगी, तो 69.43 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका द मीन लिटरेसी रेट इज 69.43 आंसर आ गया। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको आने वाले 10th के और कोर्सेज भी इसमें मिलेंगे। और साथ में अगर आपको इस चैप्टर को पूरा वॉच करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको ये पूरा चैप्टर मिलेगा।
थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।